चलते हैं हम, बस कदम बढ़ाते चलते हैं हम। नौजवान हम गाँव के बुन रहे हैं अपने सपने, 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 सपने। भैया आप वापस आ गए? क्या बात है, कुछ भूल गए क्या? नहीं नहीं, बात कुछ और है। कुछ और है मतलब? गाड़ी बंद है क्या? अरे रतन, वापस क्यों आ गए? क्या हुआ? माँ, मैंने निर्णय बदल लिया है। क्या निर्णय बदल दिया? हाँ माँ, अब मैं गुवाहाटी नहीं जाऊंगा, यहीं रहकर कुछ करूंगा। पर रतन, अचानक से ये निर्णय क्यों? तो यहाँ रहकर तुम्हारा सपना पूरा होगा? इतने दिनों से तो तुम कह रहे थे कि गुवाहाटी जाकर ही तुम कुछ करोगे। अचानक ये फैसला, मुझे कुछ समझ में नहीं आया भैया। दरअसल बात यह है कि बस स्टॉपेज पर मेरी मुलाकात एक सरकारी अफसर से हुई और उन्होंने ही बताया हम गांव में रहकर भी बहुत सारे काम कर सकते हैं और काम करने के लिए सरकार हमको सहायता भी करेंगे। ये तो बहुत बढ़िया बात है। मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है बेटा? मैं सब बताऊंगा माँ, पहले मुझे एक कप चाय पिलाई। मुझे अभी जाकर मदन, नयन, करीम सबके साथ बैठकर इस बारे में बात करनी है। और माँ, मैं गांव में एक आत्मसहायक गोट खोलना चाहता हूँ। शेवाली, अब तुम्हें दूसरों के घर जाकर कपड़े बुनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लड़कियों को भी हम अपने गोट में शामिल कर लेंगे और कपड़े बुनने के लिए अच्छी सुविधा कर देंगे। उन कपड़ों को बेचकर तुम आत्मनिर्भरशील बन पाओगे। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। अच्छा ठीक है, अब तुम हाथ मुंह धो लो, मैं चाय बना के लाती हूँ। ठीक है, ठीक है। चलिए माँ। हाँ हाँ, देखते हैं क्या होता है। चलो चलो देखते हैं। आओ आओ। सर, ये सारों मेरे दोस्त हैं। नयन, नमस्ते। मदन, नारायण और ये करीम। नमस्कार। और ये मेरी बहन शेवाली है। नमस्ते। नमस्ते। रतन ने तो शायद तुम लोगों को समझा ही दिया होगा कि मैंने आज तुम लोगों को यहाँ पे क्यों बुलाया है। देखो, ध्यान और आत्मविश्वास के साथ अगर हम काम करें तो कुछ भी करना संभव है। हाँ, और सुनो, तुम लोग के इस गांव में अपार संपदा है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। तुम लोग चाहो तो यहीं रहकर अपने सारे काम करके सारे सपने पूरे कर सकते हो। पर सर कैसे? हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास ना तो सुविधा है, ना ही पैसे। और सर, हमारे घर की स्थिति भी उतनी ठीक नहीं है। हाँ सर। और सर, हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर करें कैसे? एक आत्मसहायक गोट खोलकर उसका रजिस्ट्रेशन ब्लॉक ऑफिस में करना होगा। उसमें आप लोग काम क्या करना चाहते हो, अपने उद्देश्य के बारे में अच्छी तरह से लिखना होगा। हम क्या क्या कर सकते हैं सर? आप लोग गाय पाल सकते हैं, सुअर पाल सकते हैं और खेतीबाड़ी कर सकते हैं। औरतें और लड़कियां कपड़े बुनने की काम भी कर सकते हैं। पर सर, इन सब चीजों के लिए हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा? इन सब के लिए सरकार ने आर्थिक सहायता करने की व्यवस्था की है। और सबसे जरूरी बात यह है, एक गोट का निर्माण करना। तुम लोगों के पास अभी जितने भी पैसे हैं वो सारे इकट्ठा करो और जल्द से जल्द एक गोट का निर्माण करो। बाकी जितना भी बन पड़ता है मैं अपनी तरफ से तो करूंगा ही। गोट निर्माण करने में देरी मत करना। सर, गोद में कौन कौन रह सकते हैं? कोई भी रह सकते हैं, इसमें उम्र का कोई सीमा नहीं है। और हाँ, औरतें और महिला भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले सकते हैं। सर, लेकिन ये सब करने के लिए हमें बड़ी सी एक जगह चाहिए होगा। नहीं, कोई बड़ी जगह की जरूरत नहीं है। तुम लोग अपने अपने जगह में भी ये काम कर सकते हो, लेकिन पहले ये निर्णय लेना होगा कि तुम लोग करना क्या चाहते हो। सवाली,
गांव में कितनों के घर में ये कपड़े बुनने का साल है उसका एक लिस्ट देना, और कितना चाहिए होगा ये भी मुझे बता देना। बाकी रॉ मटेरियल्स का इंतजाम मैं कर दूंगा। और एक बात बताओ, स्वाधीनता आंदोलन से पहले महात्मा गांधी जी जब असम आए थे तब उन्होंने हमारे औरतों की कपड़े बुनने की कला को बहुत प्रशंसा किया था, और बाद में कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट के जरिए महिला सशक्तिकरण के लिए सूता काट कर कपड़े बनाने में महत्व दिया था। तो ऑफिसर, हम एक काम करते हैं, गांव के सभी लोगों को एकत्रित करके हम एक मीटिंग का आयोजन करते हैं। सही बात देखते है। हैं गांव के कौन कौन लोग हमारे गोट में शामिल बहुत हो अच्छी सकते बात हैं। है। सर। और इस गांव में एक जागरूकता लाने की बहुत जरूरत है। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। आओ, अरे नौजवानों, आज यहाँ कैसे? मेरी दुकान की तरफ तो दिखते ही नहीं, क्या बात है? जगत चाचा, दरअसल कल गांव में एक मीटिंग का आयोजन किया है, बस उसी के लिए कुछ सामान चाहिए। मीटिंग? हाँ चाचा जी, रतन और हम सब लोग मिलकर गांव में एक आत्मसहायक गोट खोलने का इरादा किया है, और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हम कल स्कूल प्रांगण में इकट्ठा होंगे। आत्मसहायक गुट? एक गुट खोलने से क्या फायदा? गुट खोलकर हम सब मिलकर खेती करेंगे, जिससे फसल का ज्यादा उत्पादन होगा। गाय पालेंगे और फार्म खोलकर दूध, दही, मक्खन ये सब केवल हमारे गांव में ही नहीं, शहर में भी भेजेंगे। लड़कियों के लिए कपड़े बुनने की अच्छी व्यवस्था करेंगे, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके। देखिएगा, जल्दी हम हमारे गांव की तस्वीर ही बदल देंगे। वाह, तुम लोग तो बड़े छुपे रास्ते में निकले। चुपके चुपके तुम लोगों ने इतना कुछ कर लिया, गुट खोल के योजना भी बना ली। बस चाचा जी, हम तो हमारे गांव का विकास ही चाहते हैं। हाँ ये सब करने के लिए तो पैसे की जरूरत पड़ेगी। हाँ। एक काम करना, रतन से कहना वो मुझसे मिले, मैं पैसे की व्यवस्था कर दूंगा। बाजार से 50 पैसा कम ब्याज। नहीं चाचा जी, धन्यवाद, पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सब ने मिलकर थोड़ा थोड़ा करके पैसों की व्यवस्था कर ली है। अरे ये लोग अगर गुट खोल कर पैसे कमाने लगेंगे, मेरा ये ब्याज का धंधा तो चौपट ही हो जाएगा। नमस्कार संपर्क नगर के निवासियों, बहुत अच्छा लगा आप लोग आज मेरे बुलाने पर यहाँ आए। आप लोग को शायद पता ही होगा कि हमारे राज्य के विभिन्न इलाकों में बहुत सारे लोग आत्मसहायक गोट के निर्माण के बाद आत्मनिर्भरशील हुए हैं। मैं चाहता हूं कि इस गांव में भी एक आत्मसहायक गोट का निर्माण हो, जिससे कि इस गांव में विकास हो सके। मेरे साथ आप लोगों के गांव के ही नारायण, मदन, रतन, करीम, सेवाली, ये सभी लोग एक आत्मसहायक गोट खोलना चाहते हैं। आप लोगों में से जो कोई भी इस गोट में शामिल होना चाहते हैं वे शामिल हो सकते हैं। लड़कियां और महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं जो वे कर सकते हैं और आत्मनिर्भरशील बन सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इस गोट को सफल करने में संपूर्ण सहयोगिता देंगे। तो आप लोग क्या कहते हैं? मेरे बात से आप लोग सहमत हैं? हाँ सर। हमारे गांव की सभी लड़कियां कपड़े बुनना जानती हैं, लेकिन पैसों के अभाव से वो सूता नहीं खरीद पाती और उनकी प्रतिभा वही दब जाती है। लेकिन अब हमारे गांव की लड़कियों को यूं ही नहीं बैठना पड़ेगा, घर में रहकर भी काम कर सकती है। अपने हाथों से कपड़े बुनने का जो संतोष है ना, वो अलग ही होता है। हमें तो पता भी नहीं था कि सरकार की मदद से हम धागा भी खरीद सकते हैं। और बोरा सर ने तो कहा ही है कि हमें 1 महीने के अंदर ऑर्डर के अनुसार पूरे के पूरे कपड़े बुनने पड़ेंगे। हाँ,
तुम चिंता मत करो, हम सभी लड़कियां मिलके ये काम जल्दी ही पूरा कर देंगे। ठीक है। शेवाली, सर आइए। अरे सर, आइए आइए। और काम कैसा चल रहा बस है? बढ़िया। एक खुशखबरी है, तुम लोगों के हाथ के बुने हुए कपड़ों को गुवाहाटी में बहुत प्रशंसा हुई है। अगले महीने गुवाहाटी में एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन होगी। वहाँ पे भारत के सभी राज्य से हाथ से बुने हुए कपड़े आएंगे। तो फिर सर हमारे बुने हुए कपड़े भी वहाँ रख सकते हैं? अरे मैं तो यही बात बताने के लिए यहाँ आया हूँ। अब जल्द से जल्द काम में लग जाओ, अगले हफ्ते में देखने आऊंगा। ओके, ठीक है। बाय बाय। और सर ने बताया है एग्जीबिशन में अगर तुम्हारे बुने हुए कपड़े पसंद आ गए तो असम से ही नहीं, असम के बाहर से भी हमें ऑर्डर मिलेंगे। और वैसे भी अभी बैठे रहने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। जल्द से जल्द काम करो, ठीक है? अच्छा ठीक है। ठीक है, अभी चलते चलिए। हैं। काम सब कुछ ठीक चल रहा है ठीक ना? चल रहा है सर। अभी तुम लोगों के पास गाय कितने हैं? अभी सार है, लेकिन पास वाले गांव से और 2-3 गाय लाने की व्यवस्था कर रहे हैं। सर हमारे पास ये 6-7 सुअर भी है। पहाड़ के किनारे वाले गांव से 6-7 सुअर के बच्चे लाने की व्यवस्था कर रहे हैं। काम कैसा चल रहा सर है? आइए आइए। नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते सर। सर आप तो देख ही रहे हैं, इन्हें अच्छे से पालने पर ये बहुत ही कम दिनों में बड़े हो जाते हैं। हाँ, और हम जैसे किसानों के लिए तो ये बहुत ही लाभदायक व्यवसाय है। सर पहले हमारे यहाँ सुअर नहीं पालते थे। क्यों? सर क्योंकि पहले यहाँ सुअर पालना बुरा मानते थे, पर जब हमने मीटिंग में समझाया तब से लोगों ने सुअर पालना शुरू कर दिया। देखो, तुम लोग अगर अच्छी तरह से मेहनत करोगे तो तुम लोगों का ये जो गांव है प्रकृति की नई ऊंचाई को छुएगा। ठीक है, तुम लोग काम करो, हम लोग बाकी जगह देख लेते हैं। चलो चलो। ठीक है ठीक सर। है। रतन, ओ रतन, वहाँ क्या कर रहे हो? सफाई चल रहा है। सब्जी की व्यापार करते करते मैं तो ये भूल ही गया था कि मैं भी खेती कर सकता हूँ। अगर हमारे गांव के हर लोग खेती करने लगे तो हमारे गांव के फसल की कमी ही नहीं रहेगी और सामान के दाम भी कम हो जाएगा। एकदम सही कह रहे हो। पता है हमारे ग्रुप में शामिल होने के लिए दूसरे गांव के 10-12 लोग भी राजी हो गए हैं। वहाँ एक खाली जमीन भी है। लड़कों ने बताया है कि वहाँ हम सरसों की खेती भी कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया खबर है। एक काम करो, तुम जाकर हमारे गांव के सारे लड़कों को ये खबर दे दो और उस गांव के लड़कों के साथ एक मीटिंग का आयोजन करो। ठीक है रतन। देवाली और अस्मी के ग्रुप में भी 4-5 और लड़कियों ने काम करना शुरू कर दी है। और एक अच्छी खबर है, पता है मोरा सर ने बोला है उनके बनाए हुए कपड़े को गुवाहाटी के सरकारी दुकान में बेचने की वो व्यवस्था कर देंगे। वाह, कैरम खेलते खेलते कभी सोचा भी नहीं था कि हम खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए तैयार भी हो सकेंगे। हमारे गुट के काम अगर ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो देखना एक दिन हम सबके सपने पूरे हो जाएंगे। हाँ हाँ, ठीक है रतन, मैं चलता हूँ और मीटिंग की व्यवस्था करके तुम्हें खबर देता हूँ। ठीक है। ठीक है, चलो।
आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। इतने कम दिनों में हम इतना कुछ कर लेंगे, मैंने सोचा भी नहीं था। दिल में अगर कुछ करने की सोच हो तो वो हो ही जाते हैं। हाँ। हमें तो बहुत बड़ी और अच्छी जमीन मिल गई, वहाँ तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, हमारे आसाम प्रदेश में इतनी खाली जगह है जहाँ हम कुछ करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। रतन, तूने सचमुच हमारी आंखें खोल दी, हमारे सपनों को हकीकत की उड़ान दे दी। हाँ हाँ, मैंने क्या किया, वो तो हमारा नसीब अच्छा था। उस दिन पास स्टॉपेज पर वो सरकारी अफसर मुझे मिल गया। हाँ। अच्छा, कौन? बोरा हाँ, से? हाँ, हाँ। अच्छा सुनो तो, हाँ? कल गुवाहाटी से खबर आई थी। क्या? हमारे फार्म के दूध उन्हें बहुत अच्छे लगे सच में? और उन्होंने हमें बोला है कि आने वाले बिहू में वे हमें मक्खन और दही का भी ऑर्डर करेंगे। क्या बात करते हो? हाँ, अभी तो हमें और ज्यादा दूध की व्यवस्था करनी होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम एक काम करते हैं, दूसरे गांव से दूध इकट्ठा करने की अभी से व्यवस्था कर लेते हैं, जिससे हम समय पर ऑर्डर के अनुसार सामान दे सकेंगे। हाँ, बहुत सही हाँ, यार। बढ़िया। अरे सुनो तो, हम दूसरों के गांव से दूध इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? हमारे पास तो समय है, इसीलिए दूध उत्पादन के बारे में हमें ही कुछ कदम उठाने होंगे। हाँ, ये भी सही है। वाह, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। कहाँ हम पढ़ाई करके भी बेकार बैठे थे, और अब शायद ये भगवान का वरदान ही है जो आज हम अपने काम करके ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। चलो, तो फिर देर किस बात की? चलो अभी ऑफिस में बैठकर इस काम को आगे बढ़ाने के लिए तैयारी कर। चलो चलो चलो। हाँ, जल्दी हाँ, जल्दी। चलो चलो। चलो यार, बहुत बढ़िया होगा। सेवाली, हाँ भैया, क्या कर रही हो? मैं खाना बना रही हूँ। आपके आते आते इतनी देर क्यों हो गई? पास वाले गांव के कुछ लोग हमारे गोट में शामिल होना चाहते हैं, इसीलिए उन लोगों ने वहां पर एक मीटिंग का आयोजन किया था। नारायण, मदन, करीम और मैं वहां गया था। पता है, उस गांव के एक आदमी के पास एक बड़ा सा खाली जमीन है और उन्होंने उस जमीन को हमारे गोट को देने को सोचा है। इसीलिए उसी सिलसिले में हम वहां से आकर गोट के ऑफिस गए थे। अच्छा। बोरा सार भी आया था, इसीलिए आने में देर हो गई। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। और पता है, आज ना कॉलेज के 4-5 लड़के आई थी, वो लोग भी हमारे गोट में शामिल होना चाहते हैं। बहुत अच्छे। हमारे गांव के शिक्षित लड़के लड़कियां आकर अगर हमारे गुट में शामिल हो गए तो देखना, हम बहुत ही जल्द अपनी उद्देश्य पर खरे उतरेंगे, गांव को प्रगति की एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। बिल्कुल। माँ क्या कर रही है? माँ आराम कर रही है। वैसे भैया तुम हाथ मुंह धो लो, खाना बनने ही ठीक वाला है। है। अरे वाह, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया।
इस सर्दी के मौसम में भी सिंचाई के जरिए फसल बो दी। ये सब आपकी प्रेरणा से ही संभव हुआ है सर। हाँ। पहले शीतकालीन समय में ये सब जमीन ऐसे ही पड़े रहती और सिंचाई के बारे में हम लोग सोचा भी नहीं था सर। सच में सर जी, आज आप ही के मेहरबानी के कारण हमारे गांव में एक परिवर्तन की नई लहर आई। ये जमीन हमारे गांव के कई लोगों की है। हम सब मिलकर यहाँ खेती करते हैं। तुम लोग इतना मेहनत कर रहे हो, इसका अच्छा फल तुम लोगों को मिलेगा, देखना। सर, हमारे इस गुट के जरिए गांव में एकता की एक नई पहल दिखाई दी है। सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं, जो पहले कभी देखने को नहीं मिली। अच्छा, अभी तुम लोग काम करो, मुझे गुवाहाटी जाना है। ठीक है सर। चलो चलता। ठीक है सर। आजकल ना तुम भी मुझे इंतजार करवाने लगी हो। अरे वैसी कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा काम में व्यस्त थी। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। आजकल तुम बहुत व्यस्त रहती हो। अच्छा ही है, मुझे बहुत खुशी है कि तुम भी काम करने लगी हो। अरे ये सब तो तुम्हारे कारण ही संभव हुआ है। पता है, बोरा सर के दिए हुए ऑर्डर के मुताबिक हमने सभी कपड़े बुन लिए हैं और कुछ ही दिनों में गुवाहाटी के एग्जीबिशन में वो कपड़े लगने वाले हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है। शेवाली ने ही मुझे बताया है। पर ऐसे चुप चुप के हम लोग और कब तक मिलते रहेंगे? मैंने सोचा है मेरी माँ को हमारे बारे में सब कुछ बता दूं। शेवाली को ये सब पता है क्या? मैंने तो उसे कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे शक है कि उसको हम लोग के रिश्ते के बारे में जरूर शक हो गया होगा। रश्मि, मैंने सोचा है अगले सप्ताह मेरी माँ को हमारे रिश्ते की बात करने के लिए तुम्हारे घर भेजूं। सच? हाँ। नौजवान हम गाँव के बुन रहे हैं अपने सपने, आत्मा सहायक गुट से सपने हो सभी के पूरे। पूर्वांचल के नौजवान है हम, इसकी मिट्टी ही हमारा है धन। हाथ से हाथ मिला के चलते हैं हम, बस कदम बढ़ा के चलते हैं हम। नौजवान हम गाँव के बुन रहे हैं अपने सपने, 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 सपने।